नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9th का समाज विज्ञान के महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि पेपर में आएंगे ही, छपेंगे ही। इसलिए आप पूरे प्रश्नों को ज़रूर देखिए। इससे आपका 40-50 नंबर का फंस जाएगा, इसलिए आप पूरा प्रश्न ज़रूर देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, फ्रांस के संदर्भ में टाइट और टाइल का अर्थ क्या है। तो फ्रांस में टाइल और टाइल एक प्रकार का कर था जो किसानों से वसूला जाता था। यह कर चर्च को दिया जाता था। इसका उपयोग चर्च के खर्च के लिए किया जाता था। टाइट और टाइल के अलावा चर्च के अन्य भी कर वसूले जाते थे। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, कई बार पेपर में आ चुका है। उन देशों के नाम बताइए जिनका क्षेत्रफल भारत से बड़ा है। तो रूस है, उसके बाद कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। ये बड़े भारत से बड़े राज्य हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तीसरा दिया है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में किस द्वीप समूह के नाम है। बताइए। अरब सागर में द्वीप समूह लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। चौथा दिया है, लोकतंत्र की दो विशेषताएं लिखिए। तो लोकतंत्र की दो विशेषताएं होती है नागरिकों की भागीदारी और न्याय और समानता। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। तो लोकतंत्र एक ऐसी सरकारी प्रणाली जिसमें शक्ति जनता के हाथों में होती है और वे अपने प्रतिनिधियों का चयन करके सरकार का निर्माण करते हैं। चरमा दिया है, स्थायी पूंजी किसे कहते हैं। स्थायी पूंजी से आशय उस संपत्ति से है जो व्यवसाय में दीर्घकाल तक रहती है। इसका उपयोग व्यवसाय के संचालन में होता है, जैसे भूमि, भवन और मशीनरी। चलिए आगे चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। सातवां दिया है, कोऑपरेटिव का क्या अर्थ होता है। कोऑपरेटिव एक प्रकार का आर्थिक व्यवस्था है जिसमें लोग मिलकर काम करते हैं और लाभ को साझा करते हैं। यह व्यवस्था विशेष रूप से कृषि और उपभोक्ता क्षेत्र में आम है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है दोस्तों, इसको देखिए। लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें शक्ति जनता के हाथों में रहती है और प्रतिनिधियों का चयन करके सरकार का निर्माण करते हैं। चलिए रिपीट हो गया क्वेश्चन। नौवां दिया, संविधान से क्या आशय है। संविधान क्यों आवश्यक है। संविधान एक देश के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो सरकार और नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है। संविधान आवश्यक है क्योंकि यह देश में शासन की व्यवस्था को निर्धारित करता है, नागरिकों के अधिकार की रक्षा करता है। चलिए 10वां प्रश्न दिया है, भारत संविधान की मुख्य विशेषता बताइए। भारत के संविधान की मुख्य विशेषता है लोकतंत्र। भारतीय संविधान में लोकतंत्र की व्यवस्था है जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधि का चयन करती है। संघवाद, भारतीय संविधान में संघवाद है जिसमें केंद्र और राज्य सरकार के बीच में शक्तियों का विभाजन है। मौलिक अधिकार, भारतीय संविधान में नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं जिसमें समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया है, संविधान के कार्य बताइए। संविधान के कार्य क्या होते हैं। सरकार की शक्तियों को सीमित करना। संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, संविधान नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करता है और न्याय प्रदान करता है। देश के विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। संविधान देश के विकास के लिए दिशा निर्देश प्रदान करता है। सरकार को नीतियों और कार्यक्रमों को बनाने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। चलिए प्रश्न दिया हुआ है 12वां, पालमपुर गांव की किन्हीं 3 गैर कृषि विशिष्ट क्रियाओं का वर्णन कीजिए। पालमपुर गांव में निम्नलिखित होता है। दूध उत्पादन होता है। पालमपुर में दूध उत्पादन एक महत्वपूर्ण गैर कृषि क्रिया जिसमें लोग दूध का उत्पादन करते हैं। उसके बाद दिया है 13वां प्रश्न दिया, खूनी रविवार की घटना क्या थी। खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 में रूस में हुई थी। यह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली बरसाई गई थी जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। यह घटना रूसी क्रांति के रूप में जानी जाती है। चलिए आगे दिया हुआ है, भाव क्या है। चलिए मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। खूनी रविवार की घटना क्या थी। तो खूनी रविवार की घटना 22 जनवरी 1905 में रूस में हुई थी और यह शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले गोलीबारी कर दी गई थी जिसमें कि बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। यह घटना रूसी क्रांति के इतिहास में बड़ा मोड़ लेती है दोस्तों। उसके बाद दिया 14वां, भाव क्या है। भाव ज्वालामुखी से निकलने वाले गर्म तल पदार्थ या भाप कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे दिया हुआ 15वां सवाल, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर स्थित है, अंडमान और निकोबार द्वीप पर स्थित है। सेवा क्षेत्र क्या है। तो सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में एक हिस्सा है जिसमें कि भौतिक वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवा प्रदान की जाती है, जिससे शिक्षा और स्वास्थ्य, बैंकिंग और परिवहन गतिविधियां शामिल हैं। उसके बाद
17वां दिया है बेरोजगार शब्द का अर्थ क्या है। बेरोजगार वह व्यक्ति होता है जो काम करने के लिए तैयार है, काम की तलाश करता है लेकिन उसे काम नहीं मिलता। उसके बाद 18वां दिया है संविधान से क्या अर्थ है। संविधान एक देश के शासन के मूल तत्वों और नियमों का संग्रह जिसमें सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकार को परिभाषित करता है। उसके बाद दिया लोकतंत्र के दो प्रमुख दोष बताइए। लोकतंत्र में धीमी निर्माण प्रक्रिया होती है, अल्पसंख्यकों के अधिकार की उपेक्षा। बहुमत की सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकारों की उपेक्षा करता है। उसके बाद 20वां दिया पालनपुर गांव की गैर कृषि क्रियाएं बताइए। तो गैर कृषि क्रिया आपको बता चुका हूं, दूध उत्पादन, छोटे पैमाने पर उद्योग और परिवहन सेवाएं। चलिए उसके बाद आप चलते हैं 11वां प्रश्न दिया है संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हैं। संसाधन के रूप में लोग अपनी क्षमताएं, कौशल और ज्ञान के माध्यम से आर्थिक योगदान करते हैं। उसके बाद यह 1789 की फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। तो क्रांति का तात्कालिक कारण आर्थिक संकट, सामाजिक असमानता, राजतंत्र की अत्यधिक शक्ति। उसके बाद 23वां प्रश्न दिया है कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद का क्या विचार था। तो कार्ल मार्क्स का मानना था कि पूंजीवाद श्रमिकों के शोषण पर आधारित है और यह व्यवस्था श्रमिकों के विद्रोह का कारण बनेगी। चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न 23वां दिया हुआ 24वां दिया है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ। तो दास प्रथा का उन्मूलन 1794 में हुआ जब कन्वेंस ने एक कानून पारित किया जिसमें दासों को मुक्त कर दिया। नेपोलियन ने बाद में से फिर लागू किया और 1848 में दास प्रथा का पूरी तरह से उन्मूलन हुआ। उसके बाद देखिए 25वां प्रश्न दिया है प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो प्रथम विश्व युद्ध ने रूस की अर्थव्यवस्था आर्थिक स्थिति को कमज़ोर कर दिया और जनता में असंतोष बढ़ गया जिससे कि 1917 में रूसी क्रांति हुई। उसके बाद क्वेश्चन दिया हुआ है हिंद महासागर में भारत के केंद्र स्थिति से इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है। हिंद महासागर में भारत की स्थिति केंद्रीय स्थिति ने व्यापार, सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए महत्वपूर्ण केंद्र बना है। दोस्तों चलिए आगे चलते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इनको आप एक बार फिर से रिपीट करेंगे। इन सभी सवालों को आप एक बार हल करेंगे। इसकी PDF मैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों। इसी से महत्वपूर्ण सवाल है, इसी से पूरा आपका पेपर कम से कम 20 से 30 नंबर का प्रश्न जो है इसी से छपेगा, इसलिए आप इन प्रश्नों को हल करके जाएंगे। चलिए आंसर एक बार फिर से देख लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।